आवाज आ रही है बेटे। एक्सरसाइज 5.1 कर रहे थे हम, 17 तक किया था हमने, ठीक है। उसके आगे करेंगे। उससे पहले साहिल आप खुद से ट्राई करेंगे, जहां डाउट आएगा मेरे को व्हाट्सएप पर भेजेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये भी 2010 और 12 दो बारी सीबीएसई बोर्ड में पूछ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनआईएस के लिए भी और जनरल बोर्ड के लिए भी, ठीक है। सो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं हम। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन, साइल म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है पीछे से। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन ओके सर, डिफाइंड बाय x इक्वल्स टू लैम्डा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x है, इनफैक्ट x स्क्वायर माइनस 2x if x less than equal to 0. 4x plus 1 if x greater than 0, ठीक है। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। मींस दिया हुआ है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी जबकि फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पर, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी क्या होगी फंक्शन की। ये दो चीजें दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो LHL के लिए वी पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0 माइनस h रख दो इसमें। सो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा x स्क्वायर, x की जगह हम रख रहे हैं तो 0 माइनस h क्या हो गया, माइनस h हो गया, माइनस h स्क्वायर और आपका था माइनस 2x, तो माइनस 2x की जगह फिर से 0 माइनस h। सो ये हो गया आपका लैम्डा h स्क्वायर प्लस 2h और लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये हुआ। लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू 0, h की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या होगा, 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। सो फाइनली हमारा लिमिट की वैल्यू आ गई 0। तो LHL आ गया हमारा, LHL इक्वल्स टू 0। नाउ RHL के लिए पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h, 0 प्लस h तो 0 ही होगा, h होगा, सॉरी। ये वर्टिकल कर दो, विड्थ इसकी स्प्लिट स्लाइड, व्यू जूम 100%, ठीक। RHL रख दो इसमें। RHL के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, RHL के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है हमारा वो है
बुक में देखते रहो, बुक देखते रहो, जहाँ नहीं समझ में आए, जहाँ चीजें, क्योंकि क्या होती है बोर्ड कभी ऊपर चला गया तो उस वजह से चीजें समझ में कभी कभी नहीं आती है, अपना बुक देखते रहिए। RHL के लिए फंक्शन की वैल्यू ये रखनी है, लेस देन जीरो था, LHL के लिए लेस देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, और ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है। तो LHL में वी हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एंड RHL के लिए वी हैव टू पुट दिस वैल्यू, राइट। तो RHL में हम वैल्यू रखते हैं फंक्शन की, ठीक है। सो RHL हमारा हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आपका 4x प्लस 1 है, fx हमारा क्या हो गया, x की जगह 0 प्लस h रखो, x की जगह 0 प्लस h रखो, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 4 ये ले लो 4, और x की जगह 0 प्लस h प्लस 1। तो यहाँ पर h की वैल्यू 0 रखोगे तो फंक्शन लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। साहिल आपको समझ में नहीं आया, ये पक्की बात है, आप पूछ नहीं रहे हो। सर सर मैं समझ रहा था सर, बीच में फोन हो बार बार आ रहे हैं सर, इसलिए सर आवाज बीच में कट जा रही है। मैं देखो बेटा फिर से सर समझा उसको देता ब्लॉक हूँ। मार रहा था। अच्छा कोई बात ओके नहीं, मैं सर। फिर से समझा देता हूँ। देखो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि लेमडा की वैल्यू निकालना है, जबकि फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पहले जी LHL लिया, कल भी बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के हाँ जी लिए x इक्वल्स टू 0 माइनस h रखा। h क्या है, h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, h कोई भी पॉजिटिव नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। तो लिमिट हम x पहले क्या था फंक्शन में, x टेंड्स टू 0 था, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 कब होगा, जब h की वैल्यू 0 होगा। तो हमने लिमिट ले लिया h टेंड्स टू 0, और x की जगह fx था ना, यहाँ पर x की हाँ जगह जी 0 माइनस h रख लिया, और फिर इस फंक्शन में हाँ जी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 0 माइनस h रख दिया, उससे हमारा हाँ जी सर। वैल्यू आ गया 0, ठीक है। उससे हाँ जी हमारा सर। हाँ जी फंक्शन हाँ की जी वैल्यू आ गई 0, 0 आ गई, लेमडा इंटू 0 0। और RHL की वैल्यू क्या आ गई, RHL उसी तरीके से x इक्वल्स टू 0 प्लस h रखा फंक्शन में। RHL के लिए फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कौन सा फंक्शन लिया हमने, साहिल 4x प्लस 1 लिया, बुक है ना आपके पास, सर आपकी राइटिंग नहीं मुझे समझ आ रही सर, इसलिए। हाँ जी सर। बुक है ना बेटा आपके पास। बुक है। अच्छा हाँ जी ठीक है, सर। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं, फिर 5.1 का, ठीक है। ओके उसमें सर। RHL की वैल्यू देखिए, RHL में जो है ना हमने सेकंड जो वैल्यू है ना फंक्शन की, फंक्शन डिफाइन कर रखा है, हाँ दो जी सर। वैल्यू है, एक है लेमडा x हाँ जी हाँ स्क्वायर जी सर। प्लस 2x, और दूसरी वैल्यू है 4x प्लस 1। तो जीरो पर हाँ जी चेक सर। कर हाँ रहे जी हैं, तो लेस देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x, और ग्रेटर देन जीरो के लिए हाँ जी हाँ फंक्शन की वैल्यू है 4x प्लस 1। तो RHL में हाँ जी हमने सर। 4x प्लस 1 वाली वैल्यू रखी है, ठीक है। यहाँ हाँ से जी यहाँ से लिमिट आ गया 1, तो क्या लिखेंगे, वी सी दैट LHL does not equal to RHL, therefore हाँ जी सर। we conclude that we conclude that there is no value, there is no value of lambda for which function is continuous, for which function is continuous, हाँ जी सर। x is continuous at x equals to 0, ठीक है। क्योंकि हाँ लेमडा जी की सर। वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं कर रहा,
लेमडा एक बारी LHL की वैल्यू क्या आ रही है 0 और दूसरी RHL की वैल्यू आ रही है 1, तो फंक्शन तो वैसे ही डिसकंटिन्यूअस हो गया। और दिया हुआ था कि हाँ जी फंक्शन सर। कंटिन्यूअस है तो लेमडा की वैल्यू निकालना है, तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है ही नहीं, लेमडा की वैल्यू पर डिपेंड भी नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे कि फंक्शन कोई देयर इज नो वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसा हाँ लिखेंगे। जी सर। हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा हूँ। 19 इंपोर्टेंट है, 18 भी इंपोर्टेंट था, दो बारी 2010 और 12 में पूछा हुआ है बोर्ड में। ठीक है, 19 भी ओके दो सर। बारी पूछा हुआ है, 13 में पूछा हुआ है, 2011 या 10 में पूछा हुआ है, कंफर्म नहीं हो। ठीक है, लेकिन पूछा हुआ है दो बारी। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। So that the function defined by gx equals to x minus, ये जो ब्रैकेट में x है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट तो हम इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू x, इसको कहते हैं। ओके सर। हाँ, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू x, लेस सर आप देन। कुछ लिख रहे थे हाँ मैं लिख रहा हूँ, क्यों दिख नहीं रहा? सर, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आ रहा। एक सेकंड, तो बोलना चाहिए था। अब देखो दिख रहा है, दिखेगा अब। हाँ जी सर, अब आया लिखा, अब आया सर। हाँ, ये क्वेश्चन 19 है। gx इक्वल्स टू x माइनस इंटीग्रल फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, ऐसा पढ़ते हैं। और इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, अगर मान लो x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, अगर 1 और 2 के बीच ओके में लेंगे तो वैल्यू क्या होगी साहिल? सर। 1। 1 होगी, है ना? तो ग्रेटेस्ट हाँ जी। इंटीजर हाँ लेस जी देन इक्वल टू x, मतलब 1 और 2 के बीच में लेंगे तो 1 होगा, छोटा वाला इंटीजर सर, 1 होगा। होगी। हाँ 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 जी सर। सर पहले से ही पता लग गया था ना 2 बार तो। हाँ, पहले से ही पता चल गया। ठीक है, तो आगे अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पर कोई भी देखो, हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। जब ऐसा हो कि कोई भी पॉइंट नहीं गिवन है तो वी टेक अ जनरल पॉइंट, अपने तरफ से एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो ओके सर। let us check the continuity of function, check the continuity of the function at an integral point C हमने एक इंटीग्रल पॉइंट ले लिया, जनरल पॉइंट। ठीक है, तो हम यस सर। कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट मोहन। आपको समझ में आ रहा है या नहीं? मेरे को आपकी आवाज नहीं मिल रही है। यस सर। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सर अब आ रही है सर? हाँ, थोड़ी सी आवाज आई। समझ आ रहा है बेटे? हेलो, समझ आ रहा है? सर आ रहा क्योंकि है, लेकिन सर दोनों आपका क्वेश्चन अब यहाँ से बीच में थोड़े चलाने वाली डिफिकल्ट है। ये वाली क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट है, यही समझ में आया तो दोबारा से आप पूछेंगे। ठीक है, तो सी जहां पर पॉइंट नहीं ओके दिया होगा ना, वहां पर हम जनरल पॉइंट लेते हैं, सी लेते हैं। तो हमने ले लिया एट एक्स इक्वल्स टू सी।
कोई भी ले सकते हैं सर, हाँ, ए बी सी कुछ भी जनरल पॉइंट कोई भी ले मतलब सकते हैं सर। हाँ, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी हाँ जी, हाँ जी ए सर, हाँ बी जी। सी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप, बट वो वेरिएबल पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि सी जो है हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट तो दिया हुआ नहीं है। जब पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो हमने कहा कि हाँ सी जो है वो एक इंटीजर है, इंटीग्रल पॉइंट है, उस पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके। LHL के लिए C माइनस एच लेंगे। LHL के लिए पुट x इक्वल्स टू C माइनस एच व्हेन x टेंस टू C h टेंस टू 0। x की वैल्यू C कब होगी? जब h की वैल्यू 0 होगी। तो x अगर C को अप्रोच कर रहा यस सर। है तो h 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया लिमिट ओके सर। h टेंस टू 0 हेलो और हाँ जी बेटे मोहन बोलिए। सर आप आज ओपन ग्रुप से आने वाले थे सर? थोड़ा वॉल्यूम तेज करिए, आवाज कम आ रही है। सर आज ओपन की बुक से कराने वाले थे ना सर आप? बेटा साहिल CBSE के स्टूडेंट है, दोनों सेम ही चीज होती है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा उसको देख लेंगे हम, ठीक है, वीकेंड में। साहिल CBSE के स्टूडेंट है, इसके बुक्स बाहर से सेम ही क्वेश्चंस है। अगर आप देखोगे ना तो सेम ही क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग क्वेश्चन नहीं है कोई, सेम क्वेश्चंस है। ठीक है ना, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो व्हाट्सएप पर मेरे को भेजना है और उसको डिस्कस कर लेना आप मेरे से संडे। ठीक है ना, क्योंकि देखो एनसीईआरटी के में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आते हैं एनआईएस में भी, लेकिन एनआईएस के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो CBSE वालों के लिए नहीं आएगी। ठीक है ना, ये इस वजह से मैंने कॉमन क्वेश्चंस लिया, जो एनसीईआरटी है वही लिया। इससे ज्यादा लेंथी है और आवाज नहीं आ रही है, बाद में आप डिस्कस करिएगा। लेकिन सर बात एनआईएस की बेटा सेपरेट बैच बनेगी तभी ना। एनआईएस की बहुत कम बच्चे आते हैं, एनआईएस का मान लो ओपन से पढ़ाना शुरू कर दिया, बाकी बच्चों के साथ तो इंजस्टिस हो जाएगा ना। एनआईएस की पूजा एक थी, वो भी आज ज्वाइन नहीं किया, पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में। जितना हम कोऑपरेट कर सकते हैं उतना तो कर ही रहे हैं बच्चों को पेंडेमिक में। तो एक आप थे, एक सेपरेट बैच, जब तक 2-3 बच्चे भी नहीं होंगे सेपरेट बैच, 2-3 बच्चे से भी नहीं होगा, कम से कम 10 बच्चे 12 बच्चे 15 बच्चे होंगे, तभी जाकर के सेपरेट क्रिएट हो सकती है। थोड़ा कोऑपरेट करिए। यही सब क्वेश्चंस है, आप देखोगे बुक तो यही सब क्वेश्चंस मिलेंगे। जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन एनआईएस की बुक में मिलेंगे आपको निश्चित रूप से। और जो एक्स्ट्रा नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, बाकी आप क्लास के बाद डिस्कस कर लेना, कोई भी डाउट्स हो कुछ भी हो तो पूछ लेना मेरे से, बात कर लेना। ठीक है, बट CBSE के बच्चे के साथ अगर कराऊंगा तो बेटा मैं धोखे में नहीं रखता, क्योंकि मेरा नेचर ही नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं। अगर CBSE के बच्चों के साथ आपको रखूंगा तो CBSE की जो बुक है तो उसी बुक को मैं फॉलो करूंगा, एनसीईआरटी को। अगर 2-4 बच्चे भी अगर एनआईएस के अलग से हो जाते हैं तो एनआईएस की बुक फॉलो करूंगा। लेकिन इतना तय है कि इतने सालों से मैं करा रहा हूँ, उस बिलीफ पर आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। यही सारी क्वेश्चंस उसमें हैं, अलग क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, चलिए इस विषय पर अभी बात नहीं करेंगे, थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, लिमिट एच टेंस चला गया भाई, इधर है। अच्छा, एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच लिया। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हाँ जी। 0 माइनस एच नहीं, C माइनस एच। हाँ जी कह रहे हो, मैंने जानबूझ के गलत लिखा था। C माइनस एच, पॉइंट क्या लिया आपने? C लिया ना, तो सी है सर। C माइनस एच। आपने जो 5 सेंसेस है उसको खोल के बैठो, तब समझ में आएगा ना। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ C माइनस एच, f तो है नहीं, g है, सॉरी gx था ना। तो ये हो गया हाँ जी आपका सर। लिमिट
h टेंस टू 0 c माइनस h माइनस c माइनस h। ये कैसे हुआ जरा समझो, क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, x की जगह c माइनस h लिख दिया है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन Okay, क्या sir. था, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, तो x की अच्छा। जगह c माइनस h रख दिया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h माइनस c माइनस h अगर है तो इसको c माइनस 1 लिखेंगे। अच्छा, c माइनस 1 क्यों लिखा, 1 से 2 के बीच में लिया था, मतलब 2 से छोटा लिया था, तो 2 से जब हाँ छोटा सर, लिया तो वैल्यू क्या लिया था, 1, 1। है ना। हाँ 3 जी से सर, छोटा लेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 3 माइनस 1, 2। 2 होगा, 3 माइनस 1। तो c क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है, तो c से छोटा लेंगे तो आंसर क्या आएगा, c माइनस 1। c क्या है, इंटीग्रल पॉइंट, जैसे 2 इंटीग्रल पॉइंट है, 1 इंटीग्रल पॉइंट है, तो 1 से छोटा लिया, माइनस h, h क्या है, पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब हमने c से छोटा लिया, तो c से पहले जो इंटीग्रल वैल्यू आएगी वो क्या होगी, c माइनस 1 होगी। अच्छा, ठीक 1 है, सॉरी 1। हाँ सर, रख दो लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h माइनस c माइनस माइनस प्लस 1, c कैंसिल कर दो, लिमिट की वैल्यू रख दो, आंसर आया आपका 1। ठीक है, h 0 रखोगे तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ठीक। ये नीचे क्यों नहीं जा रही भाई, अच्छा साहिल, ये नीचे क्यों नहीं जा रही, यस ये नीचे तो जा ही नहीं रही। अच्छा रुको, सर, आपका फॉर्म खत्म हो गया, दूसरे वाले फॉर्म को हाँ ओपन करो सर शायद। हाँ हाँ, नहीं फॉर्म जो है ना इसमें तो मल्टीपल रहते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, हमारा जो नेचुरल पॉइंट है व्हाइट बोर्ड उसी को यूज कर लेते। ठीक है, नेचुरल व्हाइट बोर्ड जो इसके साथ है उसी को यूज कर लेते। ठीक, तो हमने लिया था बेटे x इक्वल्स टू, हमने लिया था c माइनस h। ठीक है, इस हिसाब से हमारा आ गया लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस h माइनस c माइनस माइनस प्लस 1, c कैंसिल होकर के हमारा LHL आया था 1। ठीक है, RHL के लिए अब क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू c प्लस h, तो व्हेन x टेंस टू c h टेंस टू 0। ठीक है, तो लिमिट ले लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 g c प्लस h, तो ये हो गया आपका लिमिट h C टेंस प्लस टू 0, हाँ c प्लस h, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसमें c माइनस h लेंगे, RHL में हाँ जी सर, c प्लस h लेंगे। सर प्लस का लेंगे। हाँ हाँ प्लस जी का लेंगे। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h माइनस c प्लस h। ठीक है, अब इसमें अगर बता दिया साहिल तुमने सही सही, तो चॉकलेट जो है एक भिजवा दूंगा कुरियर से मैं। चॉकलेट का दाम 10 रुपये और कुरियर का दाम 100 रुपये। ठीक है, तो ये सही सही बताना कि क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस h, और इधर क्या होगा बेटे बताओ, क्या लिखूंगा मैं, c से बड़ा नंबर लिया हमने, हाँ जी सर, हाँ क्या लिखूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सर सर 1 से लेके 2 तक लिया था ना हमने। बेटा 1 से लेकर के 2 तक लिया तो 1 वैल्यू आई थी, c से छोटा लिया तो हाँ c जी सर, माइनस 1 आई थी, अब c से बड़ा लिया तो वैल्यू हाँ क्या जी आएगी, सर, 2 सर। बेटा वैल्यू
कांस्टेंट तो लिया नहीं हमने, सी लिया है। कांस्टेंट कहाँ है, कोई नंबर तो है नहीं, सी लिया हमने। नो सर। तो सी से हाँ बढ़ा जी। लेंगे तो सी होगा ना बेटे, सी से बड़ा लिया, ओ सी हाँ यस सी सर। से छोटा लिया था तो सी माइनस वन, और सी से, मोहन आपको समझ में आ हाँ रहा जी है हाँ बेटे? जी। ये सर। हाँ बेटा, नहीं समझ में आया ये सर पूछिएगा। आ रहा है। यही सब क्वेश्चन है, आपके जो डाउट्स है वो करेंगे, उस पर थोड़ी मेरे को तवज्जो देनी पड़ेगी। एक दो बच्चे और अनायास का भी आ जाता ना, तो आपको अनायास वाली का, हालांकि यही सब क्वेश्चन अनायास में भी है, अलग नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यही सारे क्वेश्चन है, अनायास में भी यही सब आते हैं। तो सी लेंगे साहिल, सी से बड़ा, वन से बड़ा ओके। लिया था तो आंसर क्या आया था, वन। टू से बड़ा लिया था, हाँ 2 जी और 3 के बीच में, तो आंसर आया था 2। तो यहाँ हाँ जी सी सर। से बड़ा ले रहे हैं, सी से बड़ा मतलब बहुत बड़ा नहीं, एच क्या है, एच इज ए वेरी वेरी स्मॉल नंबर, एच बहुत छोटा हाँ नंबर जी। है, पॉजिटिव नंबर है। तो ये कैंसिल हो गया, लिमिट की वैल्यू रखने पर आंसर आ जाएगा, एच की वैल्यू 0 रख दो तो आंसर आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे LHL हमारा क्या आया था 1, यस और सर। RHL क्या आया 0, सर RHL आया 0, तो LHL does not हाँ equal जी। to RHL, hence RHL। there is no such integral point where fx is 0, sorry, fx is, gx is continuous, 0 नहीं, continuous। बीच में अगर डिस्कनेक्ट होगा ना साहिल, दोबारा से कनेक्ट करना है। ये जूम की एक ओके बीमारी सर। है, ये 40 मिनट का सेशन चलता है इसमें, और 2-4-5 मिनट तो ओके। आप लोग ज्वाइन करने में लग जाते हो। हाँ जी सर। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे हम 23। ठीक है, उससे पहले 21 डिस्कस कर लेते हैं। 21 में क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, सर क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं। सर बोलो बेटे। सर एक क्वेश्चन में डाउट है। बोलो। सर एक क्वेश्चन है उसका, एंड इसका एक डाउट है सर, आज मैं कर रहा था प्रैक्टिस, इसी का है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का है। ये जो अभी पढ़ाया उसी से रिलेटेड डाउट से अलग है सर वैसे ही क्वेश्चन है, तो अलग से डाउट सेशन में ले लेना ना, अभी सिलेबस आगे बढ़ा रहे हैं, उसको अलग से पूछिएगा। डाउट सेशन तो देता ही होगा, डाउट्स क्लास होती है अलग से, उसमें लीजिए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसमें लीजिए। दुनिया की कोई भी क्वेश्चन होगी वो इधर सॉल्व होगी, लेकिन मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट वेयर मीन्स वी कैन नॉट ब्लेम। IIT को पढ़ाता हूँ मैं बच्चे, लीजिएगा अलग से लीजिएगा उसको, अभी डिस्टर्ब नहीं करिए उसमें। ठीक है ना, अभी आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन लूंगा ना तो वो सही नहीं रहेगा, फिर कोई और बच्चा, अभी आप अकेले हैं 2 बच्चे, तो 2 बच्चे की बैच तो नहीं है, ऐसी भी बैचें हमारे पास है जहाँ पे 64-65 बच्चे। तो अगर इंडिविजुअल सब बच्चे कहें कि सर मेरी भी एक डाउट है, तो क्या होगा कि क्लास जो है आगे बढ़ नहीं पाएगी। इस वजह से इसको अभी नहीं, आप अलग से पूछ लीजिएगा, भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, देख लूंगा। ठीक है, हाँ, इससे जो बताया उससे रिलेटेड कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, वो पूछिए मेरे से। बाकी कोई भी डाउट्स होगा, बहुत कम क्वेश्चन होगा जो हमारे लेवल से ऊपर जाएगा। जितने भी सिंगेज वगैरह की बुक लो, या फिर जिन आप हॉल एंड नाइट की अलजेब्रा लो, कोई कहीं से भी लोगे, जो इंजीनियरिंग लेवल तक की है, लगभग सारी चीजें रहती हैं दिमाग में, लेकिन अलग से उसको पूछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं। fx इक्वल्स टू, क्लियर है ना साहिल, मोहन? हाँ जी सर। हाँ जी।
तो उसी में फंस जाएंगे। आपका क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, क्या है नहीं है देखूंगा तो आपकी पर्टिकुलर डाउट हो गई ना, ठीक है ना, उसको अलग से करेंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स व्हाट्सएप पर भेज देना, मैं रिप्लाई करता हूँ बच्चों की। तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। साइन एक्स की ग्राफ जो होती है ना, इस तरह से बनती है। साइन एक्स की ग्राफ इस तरह से बनती है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये पीरियड में 0 से ये पाए हो गया। इस पीरियड में फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ, साहिल बताया था पहली क्लास में भी सर, कि कंटिन्यूअस मतलब ये हो गया, अगर पेन यहाँ से हम ले जा रहे हैं तो बिना लिफ्ट करे अगर हम दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब फंक्शन उस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो साइन एक्स और कॉस सर एक्स, बिना रुके। हाँ बिना रुके, कहीं जंप नहीं है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा। ये थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है? इफ f and g both functions are continuous, then f plus g is also continuous. ठीक है, अगर एफ जी दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा और उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। मतलब एफ जी अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब एफ प्लस जी, ठीक है, एफ माइनस जी, एफ जी और एफ बाई जी। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इस केस में ध्यान रखना है, इस केस में जी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ जी और एफ बाई जी, ये चारों फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे अगर ये फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये थ्योरम है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम कहेंगे कि एफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, लेट जी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, एच एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। इसके बाद लिखेंगे we know that both the functions are continuous, therefore g plus h, which is fx, is also continuous। बस इतना लिखना है इसमें, 1 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है साहिल। ओके सर। इसमें अधिक एक्सप्लेन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं। सर एक बार फिर से बता दो थोड़ा सा। हाँ फिर से बता देता हूँ। इसमें क्या था, दो फंक्शन है, ये मान लो ये g ले लिया हमने, जी एक्स ये वाली, और ये ले लिया एच एक्स। तो हम जानते हैं कि थ्योरम है कि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका ग्राफ भी हमने देखा अभी कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। साइन एक्स की ग्राफ ऐसे बनती है 0 से ऐसे, और कॉस एक्स की ग्राफ 1 से ऐसे लेती है, ठीक है। बट ये कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं दोनों, ठीक है। Since sin x cos x both are continuous function, therefore their sum will also be continuous। बस इतना लिखना है। 23 देखो, 23 fx equals to sin x upon x less than 0, और दूसरा है आपका x plus 1
ये है आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, ठीक है, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो x इक्वल्स टू 0 पर चेक करेंगे हम। अच्छा, एट x इक्वल्स टू 0 पर क्यों चेक करेंगे साहिल? जहां पर फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो 0 पर चेंज हो रही है ना, लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू हमारा, लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, इसलिए हम 0 पर चेक करेंगे, ठीक है। सर ग्रेटर देन 0 की वैल्यू पे क्या आएगा फिर? ये Zero? वाली आएगा, ये आएगा ओके फंक्शन। अच्छा हाँ सर, ठीक है ठीक है ना, लेस देन के लिए ये अगर लेंगे, लेस देन 0 होगी तो sin x अपॉन x लेंगे, हाँ, ठीक अगर है। बड़ा होगा तो x हाँ, x प्लस प्लस 1। वन। ओके तो यहाँ पर LHL और RHL लेते हैं फिर से। LHL के लिए पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस h, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो गया आपका साइन 0 माइनस h हो गया अपॉन, यहाँ भी नीचे भी माइनस h, ठीक है। ओके सर। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस h, और नीचे भी आपका माइनस h है। तो ये वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ये कैसे 1